बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम यूनिट नंबर 2 या चैप्टर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। यूनिट 2 जो है ये हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नंबर्स हमें पता है कि क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 दीज ऑल आर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का हमें अगर हम देखें नंबर्स जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पास क्या हैं, नंबर्स हैं। अब नंबर्स के हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, उससे पहले हम सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स में का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी, वो वाले हमारे पास नंबर्स होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होंगे और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे n से, और इसका जो एक सेट बनता है इसको हम सेट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होगा उसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। सारे इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्टार्ट होगा ये 1 से और आगे फर्दर चलता जाएगा। होल नंबर्स अगर हम देखें, होल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, इसको हम होल W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, होल नंबर को, ये भी सारे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन इसमें क्या हम एक नंबर ऐड और करेंगे, ज़ीरो इंक्लूड, इसमें क्या होगा, ज़ीरो। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास इंटीजर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, यह हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटीजर। ज़ीरो होगा, इसकी राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स चले जाते हैं। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम अगर डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स जो उसमें कॉन्सिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव, और ज़ीरो भी उसमें होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब आते हैं हम रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर्स में फिर हमारे पास पहले हम कर लेते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, उसको हम देखते हैं। रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो सारे जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर X, एनी नंबर X बिलोंग्स टू, या X ना लिखें चलें, हमारे पास कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, वेयर इज़ P और Q कहाँ से होंगे, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे। मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास कंडीशन होती है सच दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q जो है वो डिवीजन फॉर्म में, अगर वो ज़ीरो होगा तो हमारे पास ये इन्फिनिटी बन जाता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करना है। सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल 2/3 है, 1/3 है, 4/3 है, 1/2 है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। P/Q की फॉर्म में है, सच दैट P एंड Q हमारे पास इंटीजर्स। नेगेटिव भी हम कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, -1/2। ठीक है, -2/3, -4/5, ये सारे हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बस Q जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इरैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q प्राइम से। ठीक है, ये हमारे पास Q से रिप्रेजेंट किया हमने रैशनल को, इसको हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। और सच दैट कि हमारे पास
कोई भी नंबर x है सच दैट के x जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। p और q वही है हमारे पास z से बिलोंग करेंगे और सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे मतलब डेसिमल फॉर्म में या जितने भी नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 कर लें, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। पाए हमारे पास, इसी तरह से ई जो है ये हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम अब रियल नंबर्स को देखते हैं, रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, मतलब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाते हैं इन दोनों सेट्स को। सो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर तक हो गया। थोड़ा सा फर्दर अगर हम देखें हमारे पास एन को, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर देखें, नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा होल नंबर का, और ये सबसेट होगा हमारे पास इंटीजर्स का, और इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है रैशनल नंबर का। मतलब जो एन जो है वो सबसे छोटा सेट है, मतलब उसमें 1 से स्टार्ट होता है, फिर होल नंबर जो है वो एन से थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि उसमें ज़ीरो भी एक ऐड हो जाता है। फिर जो इंटीजर्स हैं वो इससे होल से, उसमें ज़्यादा सेट ज़्यादा नंबर्स हैं, उसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। फिर रैशनल जो है वो उससे भी ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ जाता है। सो ये हमारे पास एक फॉर्म, एक इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं या बना सकते हैं। जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे क्यू और जो क्यू प्राइम है ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसको अगर हम इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर्स या नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है। नंबर लाइन या रियल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन इस तरह से एक लाइन होती है, ठीक है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। इसमें सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको हम, वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं पी या कोई ए भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको फिर पी प्राइम कहेंगे। इसके राइट साइड पे हमारे पास सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4। अब नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब जो नंबर लाइन होगी हमारे पास, इस पे हर नंबर का एक ख़ास मुकाम होगा, एक ख़ास पॉइंट होगा, वो सिर्फ उसी नंबर के लिए। जैसे अगर ये ज़ीरो के लिए है ये वाला पॉइंट, तो ये 1 को हम नहीं दे सकते, ये सिर्फ ज़ीरो के लिए। अगर ये पॉइंट 1 के लिए तो ये 1 के लिए ही है, इसको हम 2 को नहीं दे सकते, ठीक है। तो हर नंबर, हर पॉइंट के लिए एक ख़ास पोजीशन है और हर पोजीशन के लिए एक ख़ास नंबर है। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब जो इसके लिए पोजीशन है वो इसके लिए नहीं हो सकती, जो इसके लिए है वो इसके लिए नहीं हो सकती। इसको 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। जो ज़ीरो के लिए पोजीशन एक ख़ास पोजीशन है या नंबर लाइन पे जो ये पोजीशन है वो ज़ीरो की है, ठीक है, इसको उस तरफ से कहें या इस तरफ से कहें, घुमा के बाद वो एक ही आती है। अब हमारे पास नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 0 से 1 तक का, इसको अगर हम a कहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस इतना ही होगा, उसको हम -a कह देंगे, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस है उसको अगर हम यूनिट a कहते हैं तो 0 से -1 तक का भी सेम डिस्टेंस होगा बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन, नंबर्स को, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे। अब इसमें हमारे पास सारे नंबर्स होते हैं, दरमियान में यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारी नंबर लाइन रियल लाइंस को, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइंस पे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो फ्रैक्शन फॉर्म में है ये रैशनल नंबर्स या जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिर आती है रैशनल नंबर्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। रैशनल नंबर्स की फर्दर कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। वो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग आ जाता है, ठीक है, और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरी टाइप इसकी रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है, जो टर्मिनेट कर जाए, मतलब जैसे अगर को हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाना, रुक जाना, कुछ पॉइंट्स के बाद रुक जाना, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटेड फॉर्म। या एक फाइनाइट नंबर के बाद या 2 3 4 5 के बाद वो डिवीजन जो है वो रुक जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 की एग्जांपल लेते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0.5 आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर हम 2/5 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0.4 आ जाता है, ये भी टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया, इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, यहाँ पे स्टॉप, हमें आंसर मिल गया। फिर अगर हम लेते हैं 3/8 लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, 0.375, ठीक है, इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगी, मतलब यहाँ तक डिवाइड होके ये फिनिश हो जाता है, हमें आंसर कंप्लीट मिल गया इसका। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, रुक गया। अब कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं 1/3 की लेते हैं, अगर हम एग्जांपल 1/3 अगर इसको आप डिवाइड करते जाएं तो आपके पास आएगा 0.333333, मतलब ये चलता जाएगा, एंड नहीं होगा कभी भी ये। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। मतलब जो डिवीजन जो है वो हमारे पास एंड नहीं होती, बस चलती जाती है, वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जो हमारे पास स्टॉप हो गई है, देखिए ये हमारे पास स्टॉप हो गया, हमें एक आंसर मिल गया, ये हमारे पास क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम रिकरिंग की तरफ आते हैं। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, दोबारा से रिपीट करना, ठीक है, रिपीट हो जाना, कुछ सैम्पल्स में या एक नंबर रिपीट होता है या वो ब्लॉक्स में रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1/3 का मैंने लिया है, तो ये देखें आप 3 ये 3 ही रिपीट होता जाएगा, कुछ और नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है, ठीक है। रिकरिंग कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो रिकरिंग होते हैं। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 2/9 है, तो ये हमारे पास आएगा 0.22222, ठीक है, ये हमारे पास अब क्या हो रहा है, 2 रिपीट होता जा रहा है सब में। इस तरह से कुछ होता है, कुछ ब्लॉक्स में भी रिपीटेशन होती है। फॉर एग्जांपल 4/11 है, तो ये हमारे पास 0.363636 अप टू सो ऑन, मतलब अब ये क्या रिपीट हो रहा है, 363636 रिपीट हो रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं हमारे पास। अब जो ये सारी किसकी फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की फॉर्म है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो भी रैशनल नंबर्स हैं, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होते और रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग में भी फिर 2 कंडीशंस हैं, या तो एक ही नंबर रिपीट होगा या एक पैटर्न या एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब जो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे ना तो रिकरिंग होंगे, वो हमारे पास फिर क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट आप जितने भी प्राइम नंबर्स के लेंगे ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के, ठीक है, स्क्वायर रूट्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं, तो ये हमारे पास 1.41421356 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो रिपीट एक प्रॉपर उससे नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं और ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई की अगर हम वैल्यू लिखते हैं 3.141592654, ये ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। सो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। जो रैशनल का फर्दर कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर हो गया होगा कि रैशनल में हमारे पास वो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं। फर्दर अगर उसको हम देखते हैं जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन, क्योंकि डेसिमल में भी आ सकता है कि रैशनल और इरैशनल चेक करें, तो अगर वो टर्मिनेटिंग है देन इट इज़ रैशनल, टर्मिनेटिंग नहीं है देन हम चेक करेंगे वो रिकरिंग है, अगर वो रिकरिंग है देन इट इज़ रैशनल। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तब वो रैशनल नहीं, फिर वो क्या होगा, इरैशनल होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कल हम इंशाल्लाह मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ।